सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्यभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा। राजीवनयन राजीवनयन धरे धनुषायक भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो कठिन काज जग माही। हे महावीर कवन सो कठिन काज जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही जो नहीं हो। राम काज लगी तव अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कनक बरण तनु तेज विराजा मानहु अपर गिरिन करि राजा। सिंहनाद करी बारही बारा लीलहि नागऊ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजऊ मोही। इतना करहूं तात तुम जाई सीतहि देखी कहूं सुधियाई। तब निज भूल भुजबल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संघारि निश्चर राम सीतहि हानि है। त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भाव भेषज रघुनाथ जस
सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शुभोल भाई सब संतन की जय। श्रोता बंधु, आज श्री राम कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और सर्वप्रथम भगवान गणेश, माता सरस्वती जी की वंदना करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में सत सत बार निवेदन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सहित संपूर्ण माताओं सहित श्री हनुमंतलाल जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए आज शक्ति मां भगवती पराम्बा जगदम्बा जी के सादर चरणों में मैं सादर निवेदन करता हूं। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करते हुए उनको सत सत नमन करते हुए भगवान पारदेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। आज की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल संग और कुसंग का वर्णन किया था। सत्संग क्या होता है और कुसंग क्या होता है। बहुत अच्छी व्याख्या गीता प्रेस गोरखपुर से श्री रामचरितमानस की हो रही है। पूर्व काल से आज भी हर प्रकार से उसकी विशेष बातों को ला करके जितने नए संस्करण हैं उसमें सब में छापा जा रहा है। श्रोता बंधु, मैं करबद्ध निवेदन करते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और साथ साथ ये आपसे अपेक्षा रखता हूं कि हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए, श्री रामचरितमानस होना चाहिए। और श्री रामचरितमानस का अवगाहन ही हमारे कल्याण का मुख्य मार्ग है। आइए आज की इस कथा में गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं, हम सभी लोगों को सुनते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करूं जब सर्व। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस संसार में जितने भी जड़ चैतन्य प्राणी हैं सबको प्रभु श्री राम सिया राम का स्वरूप मानते हुए सबको प्रणाम किया है। क्या कहा है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी बाबासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार से स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जो जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं
उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथों से करबद्ध प्रणाम करता हूं। आगे गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं, जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल कर छाड़ी छल छो, निज बुद्धि बल भरोसमय नाही, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझन एकउ अंग पाऊ, सूझन एकउ अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ, सूझन एकउ। जय जय सिया राम। श्रोता बंधुओं, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जो स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में विचरण करने वाले हैं, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम स्वरूप जानकर मैं दोनों हाथों से प्रणाम करता हूं। आगे क्या कहते हैं कि जान कृपा कर किंकर मोहू, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। निज बुद्धिबल भरोस मोहिनाही, और ताते विनय करो सब पाई। मुझे अपनी बुद्धि और बल का ना तो भरोसा है, क्योंकि जो कुछ भी भरोसा है वो सब रघुनाथ जी का है। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान करिए, जिससे मैं आगे कुछ कह सकूं। आगे गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझन एकउ अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ, मन मति रंक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि बहुत संकीर्ण, बहुत छोटी है। भगवान प्रभु श्री राम का चरित्र अथाह है, जिसे वेदों ने नेति नेति कह दिया। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। भगवान प्रेम के बस हैं। हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सीरस खान जी की सवैयों में जितना भाव है, एक लाइन में खत्म कर दिया
कि परमात्मा का वर्णन करने में कोई भी सक्षम नहीं है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम का चरित्र था है, इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मेरी मन और बुद्धि दोनों कंगाली को प्राप्त हो चुके हैं, किंतु मेरा मनोरथ जो मानसिक कल्पना है वो राजा है। आइए आगे क्या कहते हैं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। जो बालक कहा तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु यरु माता। हंसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित कही लाग ननी का, सरस हुयत वायति फीका। जे पर भनित सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सरी सर, जग बहु नर सर सरी सम भाई। जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सुकृत सज्जन सकृत, सिंधु सम कोई। देखी पूर विदु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाष बड़ू, करऊं एक विश्वास। पई है सुख सुन सुजन सब, खल करी है उपहास्या। बर रामचंद्र की जय। श्रोता बंधुओं, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी अपने श्यामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को कुछ आप बीती सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाहत बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में दही भी नहीं मिलता, छाछ भी नहीं मिलता। सज्जन लोग मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, हमेशा पर छिद्रान्वेषण ही करते रहते हैं, दूसरे की बुराई में ही लिप्त रहते हैं। जिनको पराया दोष ही प्यारा लगता है, पराये में दोष ही निकालना जिनको अच्छा लगता है, वो सब लोग मेरी इस कृति पर हंसेंगे। निज कवित्व के लाग ननी का, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं
अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरल ही सज्जन होता है कि जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरे का उत्कर्ष देख करके प्रसन्न होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, महाराज गोस्वामी जी ने इस चौपाई के माध्यम से हमको बड़ा गूढ़ संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस संसार में अपनी उन्नति से तो सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन दूसरों की उन्नति से केवल संत लोग ही खुश होते हैं। जो है जैसे चंद्रमा को पूर्ण देख करके समुद्र में जो है ज्वार आता है, ठीक उसी प्रकार से सज्जनों का मन संसार का कल्याण होते देख करके प्रफुल्लित होता है। कमल के समान वे पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं और पूरी दुनिया को वो खुश देखना चाहते हैं। भाग छोट अभिलाष बढ़, करऊं एक अविश्वास। मेरा भाग्य बहुत छोटा है परंतु इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। श्रोता बंधुओं, श्री रामचरितमानस की एक एक पंक्तियां, एक एक इसकी चौपाई, एक एक दोहा और सोरठा, जो कुछ भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें वंदना किया है वो सब अपने आप में महामंत्र है। उसको दोहराने से प्राणी का कल्याण होता है। आप सभी लोग परम विद्वान हैं, श्री रामचरितमानस के अनन्य प्रेमी हैं, फिर भी मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ एक चौपाई राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपति भंजन सुखदायक, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। 24 घंटे सोते जागते चलते फिरते अगर आप इसी का स्मरण करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल कभी आपके सामने नहीं आ सकती। यह दावा है, यह गारंटी है। श्रोता बंधुओं, आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं, आइए हम सभी लोग सुनेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसही बक दादुर चातक ही, हंसही मलिन खल बिमल बतकही। कबित रसिक ना राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रसेहु। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं कोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनई कथा सुनी लागही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भू सित जी अजानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपति
भंजन सुखदायक, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महाराज गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि यह मेरी रचना पढ़ करके अगर दुष्ट लोग हंसते हैं तो उससे मेरा कुछ अहित होने वाला नहीं है, उससे मेरा भला ही होगा। क्योंकि मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट लोग निर्मल वाणी को हंसते हैं। सच्ची बात उनके भेजे में नहीं पड़ती, वो कभी भी सच्चाई को जो है वो नहीं मान सकते, क्योंकि दुष्टता और कुटिलता जब अंदर भरी है तो वहां सच्चाई कैसे प्रवेश हो सकती है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, जिसके हृदय में सच्चाई है वहां पर भगवान का वास होता है, और जहां पर दुष्टता कुटिलता बटमारी बेईमानी भरी है तो ऐसे स्थान पर जो है कभी भी सद्गुण नहीं जा सकते। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रसे हो। जो ना तो कविता के रसिक हैं, उनको कविता अच्छी लगती है, ना प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रूप का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बड़ी भोली भाली है, इनसे ये हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। आहा, आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें ऐसे लोग ना तो भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम है और ना उनके विषय में कुछ अच्छी जानकारी ही है, उनको ये कथा सुनने में बिल्कुल फीकी लगेगी, कोई मजा नहीं आएगा। जिनको भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जो कभी कुतर्क नहीं करते, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु में भेद या ऊंच नीच की कल्पना कभी नहीं करते, जो भगवान विष्णु है वही शंकर हैं, जो शंकर है वही भगवान विष्णु हैं, जो भगवान विष्णु है वही शिव हैं, वही प्रभु श्री राम हैं, वही श्री राधे कृष्ण, सब वही हैं। ऐसा लोग जो समझेंगे उनको ये रघुनाथ जी की कथा बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सज्जनगण इस कथा को अपने हृदय स्थल में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूं ना वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विषय में कहते हुए वो अपने को कुछ नहीं मानते, मैं कुछ नहीं हूं। राधे श्याम जी ने लिखा है मैं अहंकार है, और अहंकार का फल क्या होता है? बकरी जो मैं करती है, गले छुरी चलवाती है, गले छुरी चलवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है। करहाड़ मांस जब पृथक पृथक जब तात बना ली जाती है, धुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। धुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। श्रोता बंधुओं, प्रभु श्री राधे श्याम जी ने अपनी राम कथा में कहा ऐसा कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो अहंकार से आच्छादित हैं, वो सब कुछ अपने को ही मानते हैं, लेकिन जब प्रकृति उनको दंड देती है,
और उनका नस नस ढीला करती है। कैसे? बकरी के गले पर छुरी चलती है तब भी वो मैं ही करती है। मैंने मैं महंकार, मैं बकरी जो मैं करती है, गले छुरी चलवाती है, परिणाम क्या होता है कि उसके गले पर छुरी चलती है। जिंदगी भर मैं करते हुए कोई गलत काम नहीं करती, लेकिन एक शब्द का उच्चारण करने से, केवल मैं का उच्चारण करने से, केवल अहंकार का उच्चारण करने से उस बकरी की यह दुर्दशा होती है। किसी संत ने कहा है कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। आइए, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। श्रोता बंधु, उस बकरी का क्या हाल होता है? केवल पत्तियां खाती है, लेकिन बकरी, पूर्व जमाने में तो मैं सुनता चला आया हूं कि बकरी का दूध बहुत ही बैक्टीरिया नाशक होता था। डॉक्टर और घरेलू वैद्य लोग उसका बहुत ही उपचार में अपने इलाज के लिए प्रयोग में लाते थे। परंतु आजकल बकरी का केवल एक उद्देश्य, जो हमारे आमिष भोजी सज्जन हैं, जो केवल मांसाहार लेते हैं, वह बकरी को मारने में जरा सा भी नहीं हिचकते। अब देखा जाए कि बकरी की खता क्या है। बकरी पेड़ों की पत्तियां खाती है। पेड़ों की पत्तियों को खाने से जीवन भर उसी पर अपना निर्वाह करती है, लेकिन उसकी दुर्दशा होती क्यों है? केवल मैं का उच्चारण करने से। जो व्यक्ति दिन रात अहंकार में डूबा रहेगा, उसकी एक ना एक दिन अवश्य दुर्दशा होगी, जैसे काल नेमि रावण राहु, और इतिहास गवाह है तमाम अहंकारी लोगों का हुआ। श्रोता बंधुओं, हमें कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए मन में। किस बात का अहंकार? भगवान जब तक आवाज निकाल रहे हैं तब तक चल रही है आवाज। अगर थोड़ा सा कहीं उनकी दृष्टि हटी तो सब कुछ बंद। बकरी की गलती इतनी है कि पत्तियां खाते हुए वो मैं करती है, अहंकार को बुलाती है। उसकी दुर्दशा होती है कि बकरी जब मैं करती है, गले छुरी चलवाती है, उसका परिणाम उसके गले पर छुरी ही चलती है। गले छुरी चलवाती है, और गले छुरी चलवाती है, गले पर छुरी चलती है, कसाई रेतता है, लेकिन फिर भी मैं तनिक न जाती है, फिर भी वो मैं ही चिल्लाती रहती है। लेकिन राधे श्याम जी ने लिखा कि जब कर हाड़ मांस जब पृथक पृथक, जब हाड़ मांस और चमड़ी निकाल करके उसकी अलग अलग करके और चमड़ी की तांत बनाई जाती है, तो अब तो मशीनें चल गई, लेकिन हम लोग बचपन में देखा करते थे कि धुनिया लोग आते थे गांव में, और बेलन और धनुष बाण जैसा एक यंत्र लिए रहते थे, उसको छत में लगा करके नीचे बेलन से मारते थे, तो जो है तब तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही की आवाज निकलती है। इस प्रकार से मित्रों, हमें अहंकार को अपने हृदय स्थल से निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। अंतरात्मा में भगवान को प्रवेश कराना चाहिए, प्रभु श्री राम को प्रवेश कराना चाहिए, और हमेशा हमें राम राम जपते रहना चाहिए। और जब प्रभु का हमारे हृदय में वास हो जाएगा तो किसी भी प्रकार की कोई मुश्किलें हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। यह इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है, भूत भविष्य और वर्तमान भी इसके गवाह हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान के श्री चरण कमलों में जिनको प्रेम नहीं है, ना उनको अच्छी समझ है, उनको ना भगवान विष्णु की कथा अच्छी लगेगी, ना भगवान शिव की कथा अच्छी लगेगी। लेकिन जो संत लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो सोचते हैं
और लोगों को बताते हैं, आगाह भी करते हैं। क्या कहते हैं कि जैसे ब्रह्मानंद जी ने लिखा है या बिंदु जी ने, मुझे नहीं याद आ रहा इस समय, संसार के करतार का आकार न होता, संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता, साकार से जाहिर है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई न कोई इस विश्व का रचनाकार है, इस विश्व का, इस सृष्टि का सृजन करने वाला है, और वो केवल पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान ही हैं, जो भगवान भोलेनाथ के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, आदि शक्ति माता जगत पराम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बा के रूप में जो है इस धरती पर, महावीर हनुमान जी के रूप में इस धरती पर तमाम प्रकार से जो है अवतार धारण करके, और समय आने पर पृथ्वी के कष्ट को, पृथ्वी के ऊपर उपस्थित समस्त प्राणियों के कष्ट को वो दूर किया करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे संत लोगों को जो इस बात को समझते हैं, सत्य मानते हैं, उनको भगवान की कथा अच्छी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने मन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। और मैं न तो कवि हूं, न वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं में, सब विद्याओं से रहित हूं। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाषाओं, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी पूरा व्याकरण के दृष्टिकोण से जो है बता रहे हैं कि भाषा की क्या विशेषता होती है। आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जो है काव्यगत विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं आता है, बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं सब हमारे बच्चे जो बैठे हुए यहाँ पर सुन रहे हैं मेरी राम कथा को। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे भाषा को सुंदर और ललित बनाने का ज्ञान भी तो नहीं है। वाह वाह, अरे आपसे बड़ा कोई हुआ ही नहीं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा कलाकार कोई हुआ ही नहीं। लेकिन देखिए संत क्या कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, हे प्रभु जो कुछ हो सब आप हो। और वह भी सिया राम में सब जग जानी। पूरे संसार को सिया राम में जान करके मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप ही लोग मेरी बुद्धि को बढ़ाइए, मैं आप लोगों की कृपा से मैं श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना कर पाऊंगा। धन्य है ऐसा ग्रंथ और धन्य है इसके रचनाकार महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी की। एक बार बोलिए, बोले महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री रामचरितमानस की जय। श्रोता बंधुओं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझ में ज्ञान नहीं है, परंतु मैं यह कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूं। क्या कहता हूं, आगे आइए सुनते हैं। भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनि हई सुमित सुमति, जिनके विमल विवेक, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोह न सो, विदु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री जब सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी अगर वो वस्त्र नहीं धारण करती तो वो शोभा को नहीं प्राप्त होती है। सब गुण रहित कुका विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाई सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जदपि कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। धूमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनतु भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिपूर कविता सरित की जो, सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई सुहावनी होई सुजन मन भावनी। भयंग भूति मसान की, सुमरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि यदि सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद यति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम सिया राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यावर रामचंद्र की जय। श्रोता बंधुओं, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। अगरबत्ती बनती है, धूप बनती है, लेकिन उस धुएं को सब लोग नाक से वास लेते हैं, सूंघते हैं। वातावरण खुशनुमा होता है, वातावरण पवित्र होता है, ऑक्सीजन प्राणवायु प्रोड्यूस होती है, बढ़ती है। मेरी कविता भले ही भद्दी हो जाए है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, जिससे ये हर प्रकार से अच्छी समझी जाएगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को मोहने वाली है, उनके मन को भाने वाली है। श्मशान की अपवित्र राख भी भगवान भोलेनाथ महादेव के अंग से स्पर्श होकर के सुहावनी लगती है, और उस विभूति के लिए सिद्ध चारण देवता गंधर्व सब लोग तरसते रहते हैं और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। विभूति की संज्ञा संतों ने दिया। श्रोता बंधुओं,
श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, परंतु क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, सिर पर चढ़ता है देवताओं के सिर पर, इसी प्रकार से ये रामचरितमानस, ये राम कथा लोगों के सिर पर चढ़ करके बोलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। श्याम सुरभिपय विसदयति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिया राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इस तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शो बोलो भाई सब संतन की जय जय सिया राम। राजीव नैन धरे धनुषायक, भक्त विपति भंजन सुखदायक। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल। श्रोता बंधुओं, आज की कथा में बस इतना ही। भगवान भोलेनाथ की कृपा से फिर अगली कड़ी में जो प्रभु श्री राम की आज्ञा होगी उसे वर्णन किया जाएगा। जय जय श्री राम।